हेलो माय स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपना इंट्रो लेक्चर्स में बताया था कि मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर होता है वो है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक तो NCERT का बुक होगा। अपार्ट फ्रॉम NCERT you will buy R.D. शर्मा बुक आल्सो। मैं R.D. शर्मा बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि R.D. शर्मा बुक पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और मैंने आपको बताया है कि मैं पढ़ाऊँगा लॉजिक से, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊँगा, आपको फ्यूचर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊँगा, और किसी भी क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाता है और शॉर्ट मेथड कैसे डेवलप होता है मैं उसको भी प्रिपरेशन कराऊंगा आपकी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए आप R.D. शर्मा बुक परचेज़ कर लेना, और मैं जो है एक लिंक सेंड कर दूंगा R.D. शर्मा की बुक की, उसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप PDF डाउनलोड तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ में आप बुक खरीद लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बुक इसलिए कि जो बुक की जो खुशबू होती है ना वो फील कराती है हमको पढ़ने के लिए, मजबूर कराती है वो पढ़ने के लिए। तो ठीक है, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ के आए हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होते हैं आपने नंबर्स पढ़े होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। लेकिन नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक इस टर्मिनोलॉजी से आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबर से ही सारे नंबर्स क्रिएट होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स जैसे, अब रियल नंबर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आप 10th क्लास तक तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10th के बाद जब 11th क्लास में आएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना होगा। तो मैं बस थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, एक आई नंबर है। आई मीन्स होता है आयोटा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। तो किसी भी नंबर के साथ जब आयोटा जुड़ जाता है तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस टाइप ऑफ नंबर 3+2i या 2+3i और 2i, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अदर नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर भी टू कैटेगरीज के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। होता क्या है ना, जैसे आप पढ़ते हैं इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स नंबर, ये सारे नंबर सही से डेवलप होते हैं। बस अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इन रियल नंबर्स सब पार्ट्स होते हैं नंबर्स, रियल नंबर्स के। जैसे रियल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर होता है और एक होता है इरेशनल नंबर। ये मैं बताऊंगा आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं नंबर्स को डिवाइड कर दूं कि नंबर रियल नंबर में रेशनल नंबर होते हैं, फिर रेशनल नंबर से जनरेट होते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। मैंने क्या बोला कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर आप फिफ्थ क्लास से या फर्स्ट क्लास से ही नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। ओके, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आप जब 10th क्लास में आएंगे, 10th क्लास के बाद जब 11th क्लास में एंटर करेंगे, तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से मीट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होगा। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक इंट्रो दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो आई से जुड़े होते हैं। आई मीन्स इमेजिनरी नंबर होता है, आई मीन्स एयोटा, इसकी वैल्यू √-1 होती है। यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट इंट्रो दिया है मैंने आपको कि 3 + 2i की फॉर्म में 2i या जिस नंबर से आई जुड़ा होगा वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जस्ट। ओके, तो मैं आता हूँ रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, अगेन रेशनल, इरेशनल। अगेन रेशनल जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब जो हम पढ़ते हैं इंटीजर्स में, अब जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं इंटीजर? 3 टाइप्स के। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है जीरो इंटीजर्स, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और जीरो होता है 0। और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4। तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होता है जीरो इंटीजर्स, ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। और अगर इस पॉजिटिव में अगर मैं जीरो को और ऐड कर दूं, इस पॉजिटिव में अगर मैं जीरो को और मिला दूं, तो ये कहलाते हैं होल नंबर। क्या कहलाते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स। तो हमने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने क्या सीखा? हमने कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड अगेन रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मैं आपको ये बताऊंगा कि रेशनल नंबर आगे क्या होंगे, रेशनल नंबर कैसे बनेंगे। फिर रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर मीन्स, इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। वो हिंदी नेम से क्लियर हो रहा है कि इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। तो पूर्णांक मीन्स 1 2 3 4 5 6, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो इंटीजर मीन्स जीरो ओनली। और नेगेटिव इंटीजर मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 एक्सेट्रा। ओके, तो फिर मैंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अब आपने देखो पढ़ा होगा 5th क्लास 6th क्लास में कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, यही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम उसमें जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। तो क्या हम यहाँ से एक चीज़ सीख चुके हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर भी इंक्लूड हो गया जीरो के साथ। तो होल नंबर क्या था कि पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर भी होंगे। तो इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसका जब हम 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक सेट थ्योरी होती है। तो सेट थ्योरी कुछ इस तरीके से होती है कि ये नेचुरल नंबर है और ये हमारा होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर्स होंगे, बट ऑल होल नंबर्स आर कैन नॉट बी नेचुरल। ऑल बट मीन्स जीरो को अगर हटा दें तो वो भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ठीक है ना। मैथमेटिक्स का बेसिक ये होता है कि आपको अगर मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस अच्छे से आती है ना, तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा। बशर्ते कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में लॉजिक, डेफिनेशंस, कंसेप्ट और ये फॉर्मूला, यही 4 चीज़ हैं जो मैथमेटिक्स को बहुत इजी करते हैं। और
मुझे लगता है कि शायद मैं ये कर पाऊँ आपके लिए, मैं आपके लिए लॉजिक बना के पढ़ाऊँ चीज़ों को, और डेफिनेशन से दे के पढ़ाऊँ, और इस कंसेप्ट से मैं सारी चीज़ों को आपको हैंडल करूँ। तो अब देखो, अब जो सारी डेफिनेशंस आएंगी वो इन्हीं नंबर से आएंगी। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ इवन नंबर का। Although I know you are in 9th class and you passed 8th class, 7th class and 6th class also, तो you know even number also, बट एक मैं इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी चीज़ें याद कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको इवन नंबर बताया, तो इवन नंबर इससे ही बनेगा, इंटीजर से बनेगा। इवन नंबर किससे बनेगा? इंटीजर से बनेगा। तो जब इंटीजर से इवन नंबर बनेगा तो डेफिनेशन क्या होगी? एन इंटीजर which is divisible by 2 is called even number. ओके, तो इवन नंबर की डेफिनेशन कहाँ से बनी? क्योंकि सारे नंबर यहीं से जनरेट हो रहे हैं। तो इवन नंबर जो जनरेट होगा वो इंटीजर से जनरेट होगा, तो हम बोल देंगे एन इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 22, 24 etc. ओके, सो देयर आर सो मैनी इवन नंबर्स। ओके, अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इज 0 एन इवन नंबर। आप अपने आंसर्स कमेंट में अपलोड कर देना। इज 0 इज एन इवन नंबर, यस तो यस, नो तो नो, और इफ़ यस देन वाई। ओके, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 0 इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 0 आइदर 0 इवन नंबर और ऑड नंबर। ओके, अब आते हैं ऑड नंबर पे। क्या आते हैं? ऑड नंबर पे। व्हाट इज ऑड नंबर? सेम जनरेट यहीं से होंगी डेफिनेशंस, तो सेम एन इंटीजर which is not divisible by 2 is called odd number. अब देखो, जैसे सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि इवन नंबर क्या है, तो मोस्टली बच्चे बताते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। वो नंबर नहीं है। वो नंबर अगर बोलोगे तो वो तो 283 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। वो नंबर नहीं है, वो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, दैट इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, एन इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऑड नंबर का एग्जांपल लिख देते हैं हम, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये इवन नंबर हुआ। अब मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर। क्या बताया था आपको? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वही जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ओके, अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट्स होती हैं प्राइम नंबर की एंड कंपोजिट नंबर की। किसकी स्टार्ट होती है? प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। जब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, जब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर में से ही होंगे, तो हम डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो एक्चुअली में प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। It means those natural numbers which is divided by 1 and itself. अब 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, होता क्या है कि आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा हो या 7th क्लास में पढ़ा हो, एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? हर नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है बताता हूँ आपको।
ये आइडेंटिटी दो होती है, एक होती है पॉजिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीपल आइडेंटिटी। पॉजिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की होती है 0 और मल्टीपल आइडेंटिटी होती है किसी नंबर की 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी नंबर के साथ हमेशा 0 ऐड रहता है। ओके, 3 + 0 क्या हो जाएगा 3। और किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, ये 1 हिडन रहता है। जैसे हमने कोई नंबर बोला 2, तो इसका मतलब वो 2 × 1 है। तो जब किसी नंबर के साथ 2 × 1 है तो ये बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये 1 से भी डिवाइड होगा और इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 1 के मल्टीपल में भी आ रहा है। तो दोज टू नंबर्स विच डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटी सी प्राइम नंबर का। दोज नेचुरल नंबर which divide by 1 and itself are called prime number। तो कहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है? नेचुरल नंबर से। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई नंबर जो एक और खुद से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर है, नहीं। वो नेचुरल नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। ओके, एक और डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन और है। दोज नेचुरल नंबर which have exactly 2 factors are called prime number। और वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and itself। ओके, अंडरस्टूड। तो प्राइम नंबर क्लियर हुआ। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन कोई भी अगर आपसे पूछे ना, कोई भी नहीं, मतलब आपको किसी को बताना नहीं है, मतलब आपको खुद से पता होना चाहिए कि दो नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड बाई 1 and itself are called prime numbers, और दो नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसका एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे सपोज 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 1 से होगा, 3 से होगा। 5 1 से होगा, 5 से होगा। 7 11 एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स थे? 2। तो कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर होंगे? मोर देन 2। तो डेफिनेशन क्या होगी? दोज नेचुरल नंबर which have more than 2 factors are called composite numbers। Okay, which have those natural numbers which have more than 2 factors are called composite numbers। ओके, तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा 4 1 से होगा डिवाइड, 2 से होगा और 4 से होगा डिवाइड। 6
1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से भी होगा, ओके, एक्सेट्रा। ओके, अब मैं इन दोनों डेफिनेशंस पे आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको ये डेफिनेशंस थॉरोली लर्न हो जाएगी अच्छे से। ओके, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कहाँ से आए हैं? ये नेचुरल नंबर से आए हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब नेचुरल नंबर से आए हैं तो इसका मतलब है कि दो नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, तो मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। आज मैं एक छोटा सा लेक्चर ही लूँगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है, थोड़ा सा मुझे बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन डे बाई डे धीरे धीरे करके मैं अपने आप को और अच्छे से रीजनरेट करूँगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा था नंबर सिस्टम। तो नंबर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपको ये बात रखना, नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। उन नंबर से जनरेट होते हैं बाकी सारे नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आप 10th क्लास के बाद पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर सब इंट्रो दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलकर बनते हैं। एक पार्ट होता है रियल पार्ट, और एक होता है रियल पार्ट, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे 2 + 3i, तो इसमें 2 रियल पार्ट है, ये 3i इमेजिनरी पार्ट है। सपोज 2i, तो इसमें तो एक ही इमेजिनरी पार्ट है, तो 0 ऐड है ना सबके साथ। मैंने आपको बताया था ना नीचे कि हर नंबर की, किसी भी नंबर की पॉजिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो 0 हर नंबर के साथ ऐड होता है, तो 0 + 2i। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। फिर रियल नंबर बताया था मैंने आपको कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। ओके, यहाँ मैं सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, नॉन इंटीजर्स इरेशनल नंबर मैं कल लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बात करूँगा। ओके, उसमें पढ़ाऊँगा आपको। आज के लिए छोटा सा लेक्चर ही है, इतना सही। तो इंटीजर्स फिर से 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है 0 इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? यही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और 0 को भी अगर उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर। ओके, तो हम यहाँ से एक चीज़ सीख चुके हैं कि ऑल होल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जब हम 11th क्लास में, वैसे तो 6th क्लास में सेट थ्योरी भी है, तो सेट थ्योरी में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये सिंपल याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं इवन नंबर। अब ये इवन नंबर, ऑड नंबर की डेफिनेशन जो जनरेट होती है वो इंटीजर से जनरेट होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इंटीजर, वो इवन नंबर होगा। नो, एन इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, integer which is divisible by 2 is called even number। and एग्जाम्पल इसके हैं 2, 4, 6, 2 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, 8 2 से डिवाइड है, सारे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे था कि क्या 0 इवन नंबर है? अगर है तो यस करना कमेंट, अगर नो है तो नो करना कमेंट, और अगर यस है तो वाई इट इज़ इवन नंबर, मेरे को रीज़न देना। फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, उसको सिर्फ इसी को डिफाइन करने का कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। उससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, एक डार्क हॉर्स है एक तरह से 0, ठीक है। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर वही इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इवन नंबर ऑड नंबर को साथ साथ लेके चलते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होगा, ऑड नंबर वो होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ओके, वो मैं ये इंटीजर बोल रहा हूँ इसीलिए ये नंबर बोले जा रहे हैं। अगर सपोज मैं बोलता कि एक नंबर जो 2 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर तो कोई भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है। नहीं, डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा इंटीजर जो 2 से डिवाइड होगा, एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, एन इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो इवन नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो इंटीजर से, क्योंकि वो इवन नंबर होने से पहले इंटीजर जरूर होगा। अगर इवन नंबर होगा तो पहले वो इंटीजर जरूर होगा, ठीक है। फिर आते हैं नेचुरल नंबर पर। तो नेचुरल नंबर क्या थे? हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर थे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हीं से डेफिनेशन स्टार्ट बनती है प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। तो इसका मतलब प्राइम नंबर अगर कोई नंबर होगा तो वो पहले नेचुरल नंबर जरूर होगा। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो पहले नेचुरल नंबर जरूर होगा। तो भाई दोज नेचुरल नंबर्स
which divide by 1 and itself are called prime numbers. या those natural numbers which have exactly 2 factors are called prime numbers. अब वो 2 factors क्या होंगे? 1 और वो खुद अपने आप से होगा. वो क्यों होगा? मैंने बताया कि किसी भी नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो 2 होती है. एक होती है पॉजिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीपल आइडेंटिटी. पॉजिटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी भी नंबर के साथ 0 हमेशा ऐड रहता है और किसी भी नंबर के साथ 1 का हमेशा मल्टीपल रहता है. तो जब किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीपल रहेगा इसका मतलब वो 1 से डिवाइड होगा. इसका मतलब 1 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा. तो इसलिए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2 विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. क्योंकि कोई भी नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा. ठीक है. एग्जाम्पल थे इसके 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा. कंपोजिट नंबर्स वही दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है. 6 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है. तो ये आज का हमारा लेक्चर है. आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पढ़िएगा अच्छे से. और आर डी शर्मा की बुक अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए. और अगर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, मेरे पास PDF है आर डी शर्मा का, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा. लेकिन अगर आपके पास बुक है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा. ठीक है. ओके, गुड नाइट, बाय बाय.